आपने ऐसी कहानियाँ बहुत बार सुनी होगी कि दो आदमी थे जो एक सेम लेवल पे थे और सेम सिचुएशन पे थे, और उसके बाद उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए और जिसके बाद सब कुछ बदल गया। एक आदमी जो था वो उस फील्ड में टॉप पे पहुंच गया और दूसरा जो था वो वही का वही रह गया या फिर उससे भी नीचे आ गया। सो व्हाट वाज द रीज़न? द रीज़न वाज मेंटल टफनेस। व्हाट इज़ मेंटल टफनेस? मेंटल टफनेस यानी कि आपके माइंड की एबिलिटी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की। जहाँ पे फिजिकल एबिलिटी काम नहीं आती, फिजिकल टफनेस काम नहीं आती, वहाँ पे लाइफ के टफ सिचुएशंस में मेंटल टफनेस काम आती है, आपकी मेंटल एबिलिटी काम आती है। सो उस मेंटल एबिलिटी की वजह से एक आदमी पीछे रह जाता है और दूसरा आदमी ऊपर पहुंच जाता है। सो कैसे डेवलप करें अपनी मेंटल टफनेस को, जानेंगे 6 स्ट्रैटेजीज इस वीडियो में। फर्स्ट वे टू डेवलप मेंटल टफनेस इज़ बाय बीइंग क्रिएटिव, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना। सी हमारा राइट साइड का जो ब्रेन है वो क्रिएटिव है, और मेंटल टफ लोगों को पता है कि किसी काम को करने का बेटर, फास्टर या ईजियर वे ज़रूर होता है। एक काम को जो हर एक इंसान सेम तरीके से कर रहा है, मेंटली टफ लोग अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके उसी काम को बेटर, ईजियर या फास्टर या फन वे में बना के उस काम को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। राइट? सी मासिस जो होते हैं वो मेंटली एंगेज नहीं होते। उनका $1 बिलियन थॉट प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो ऐसे कामों में लगा रहता है कि टीवी देखे, कौन से शो देखे, कौन सी वेब सीरीज़ देखे, या फिर ये ढूंढे कि कैसे एक मैं लीस्ट रेजिस्टेंट वाले पाथ पे चला जाऊँ और काम खत्म हो जाए। लेकिन मेंटली टफ लोगों को ऐसा नहीं है। वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हैं एक कुछ पुराने आइडियाज़ को नए तरीके से करने का, नए नए आइडियाज़ ढूंढते रहना, किस काम को किस तरह से बेटर करना। तो वो अपने माइंड को इस तरह से यूज़ करते हैं कि क्रिएटिविटी का यूज़ करके किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं और काम को नई तरीके से करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू डेवलप मेंटल टफनेस, बिकॉज इससे आपको लाइफ के हर एक सिचुएशन में एक प्रॉब्लम आएगी तब जब भी, तो आप उसको चैलेंजिंग वे में अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके सॉल्व कर पाएंगे, जिस वजह से आप मेंटली टफ कहलाएंगे। यानी कि मेंटल टफनेस आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके डेवलप कर पाएंगे। सेकेंड वे टू डेवलप मेंटल टफनेस इज़ बाय बीइंग कोचेबल, यानी कि बीइंग ओपन टू लर्निंग। कहा जाता है कि हर एक इंसान के अंदर एक चिंगारी है, चाहिए तो सिर्फ एक आग लगाने वाला है। राइट? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस में हैं और आपको बिज़नेस में कुछ पता नहीं, बट इफ़ यू हायर अ बिज़नेस कोच जिसको सालों का एक्सपीरियंस है उसी बिज़नेस में काम करने का, तो आपकी ग्रोथ जल्दी होगी। सिमिलरली अगर आप फ्रेशर है जो जॉब में है, और अगर आप एक ऐसे आदमी से मेंटरशिप लेते हैं जो 10-15 साल का एक्सपीरियंस सेम फील्ड में रखता है, तो आपके जॉब में आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है अगर आप उनकी टिप्स या स्ट्रेटजीज़ या फिर लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट? सिमिलरली इन एनी सिचुएशन इन लाइफ, अगर आप उस आदमी से या उस एक्सपीरियंस से सीखते हैं जिसका उस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है, तो आपकी प्रोग्रेस उस चीज़ में ज़्यादा होगी या फिर जल्दी होगी। राइट? तो बीइंग ओपन टू लर्निंग इज़ वन ऑफ द वे टू डेवलप मेंटल टफनेस। फॉर एग्जांपल जब आप ओपन टू लर्निंग है तो आप मोर एडेप्टेबल है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए। राइट? जब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे, क्योंकि सिचुएशंस तो चेंजेस होने ही वाली है, और अगर आप खुद को नहीं बदलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। सो व्हेन यू आर मोर एडेप्टेबल टू चेंज, यू आर मोर लाइकली टू सक्सीड। फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने एक कोच को हायर किया जिन्होंने ये क्लियरली बोला है कि आपको ब्रेक इवन करने के लिए मिनिमम 1 से 2 साल लगेंगे। बट द वन जिसने सेम बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन कोई उनको गाइडेंस देने वाला नहीं है, वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि इमीडिएटली रिटर्न मिल जाए, लेकिन जब 1 साल तक रिटर्न नहीं आएगा तो हो सकता है वो गिव अप कर दे। बट द सेकेंड वन हु इज़ ओपन टू लर्निंग हैज़ लर्न दैट 1, 2 या 3 साल भी लग सकते हैं, और एंड व्हेन ही परसिस्टेड दैट, हो सकता है 2 या 3 साल बाद इनकम आने लगे। राइट? तो दिस इज़ द डिफरेंस। व्हेन यू आर ओपन टू लर्निंग, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से ऐसी कुछ चीज़ें जानने को मिल जाए जो आपकी लाइफ को परमानेंटली चेंज कर दे। राइट? सो बी कोचेबल, दिस इज़ वन ऑफ द वे टू डेवलप मेंटल टफनेस। थर्ड वे ऑफ डेवलपिंग मेंटल टफनेस इज़ बाई चूजिंग पेन ओवर प्लेजर। सी हम सबके पास डेली एक चॉइस रहता है, पूरे दिन आइसक्रीम या चॉकलेट्स खाना या फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना, सुबह उठ के जिम हिट करना या फिर एक्सरसाइज करना, या फिर देर तक सोते रहना। वी ऑल हैव दैट चॉइस, एंड ट्रस्ट मी एवरीवन डेली मेक्स दैट चॉइस। हम सब लोग वो चॉइस लेते हैं, एंड 90% ऑफ द पीपल चूज प्लेजर ओवर पेन। बट दोज हु चूज पेन ओवर प्लेजर, दीज पीपल डेवलप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंटल टफनेस। सी एवरेज परफॉर्मर्स जब पूरे दिन काम करके थक जाते हैं ना, तब चैंपियंस को लगता है कि यार अभी तो मैंने शुरुआत की है, अब तो मुझे बहुत कुछ करना है। राइट? और ये जो उनका कमिटमेंट है ना, वो उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है ये बिलीव करने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि उनका कमिटमेंट किसी काम को लेके ज़्यादा है, तो कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आता है, और जिस वजह से मेंटल टफनेस बिल्ड होती है। सी एवरेज पीपल होते हैं ना,
जो मेंटली टफ नहीं होते, वो डिसिप्लिन को किसी भी तरीके से अवॉइड करना चाहते हैं, वो इसको एक पनिशमेंट की तरह देखते हैं। बट टॉप परफॉर्मर्स नोज कि अगर मुझे अपनी मेंटल टफनेस डेवलप करनी है तो आई हैव टू डेवलप डिसिप्लिन इन एनीथिंग दैट आई डूइंग, एनीथिंग दैट आई डू आई हैव टू चूज डिसिप्लिन ओवर प्लेजर। फोर्थ वे हाउ यू कैन डेवलप मेंटल टफनेस इज़ बाय नेवर हेजिटेटिंग टू सीज एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी लेने से डरना नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते रहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी की राह देखते रहते हैं कि कब अपॉर्चुनिटी आएगी एंड देन आई विल एक्ट, राइट। बट चैम्पियंस नो, मेंटली टफ पीपल नो कि अपॉर्चुनिटी आने की राह नहीं देखनी है, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है, राइट। तो वो अपॉर्चुनिटी की राह नहीं देखते, दे आर नॉट अफ्रेड टू सीज द अपॉर्चुनिटी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो नई अपॉर्चुनिटी जब आती है तो वो डरते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो। बट प्रोज या एक्सपर्ट्स का ऐसा नहीं है, दे डोंट हेजिटेट टू सीज द अपॉर्चुनिटी। वाई? बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड टू फेल। उनको ये डर नहीं लगता कि मैं फेल हो गया तो क्या, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ मैं नया सीखूंगा, राइट। और फेल होने से क्या डरना, क्योंकि अगर फेल होने से डरते रहे तो अपॉर्चुनिटी कभी ले ही नहीं पाएंगे, राइट। इस वजह से क्या होता है, ज़्यादातर लोग अपॉर्चुनिटी लेते नहीं है तो उनके अंदर वो कभी करेज नहीं आता है कि वो कभी उस लेवल पे खेल सके, राइट। तो जो एमेच्योर्स है यानी कि जो एवरेज लोग हैं उनके लिए सिक्योरिटी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन अपॉर्चुनिटी। लेकिन मेंटली टफ लोगों को पता है कि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ट्राई करेंगे, भले फेल हो जाए, बट यू विल गेट दैट एक्सपीरियंस, और जो एक्सपीरियंस आता है वहाँ से ही मेंटल टफनेस आती है। सो नेवर हेजिटेट टू सीज अ गुड अपॉर्चुनिटी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द अननोन। फिफ्थ वे हाउ यू कैन डेवलप मेंटल टफनेस इज बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, एक कॉमन क्वालिटी जो हर एक सक्सेसफुल इंसान में मैंने देखी है, चाहे वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, वो ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। दे आर टेकिंग मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और एवरेज लोगों को क्या लगता है, वो अपने माइंड में एक इनविजिबल बैरियर बना लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और अगर मैं फेल हो गया तो क्या, मैं नहीं हैंडल कर पाया तो क्या, जिस वजह से वो अपॉर्चुनिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेंगे तो उन्हें चांसेस भी कम मिलेंगे, जब चांसेस कम मिलेंगे तो रिजल्ट भी कम ही आएगा, राइट। और इस वजह से वन ऑफ द रीजंस यू सी पीपल मूविंग अहेड इन करियर इज़ बिकॉज दे आर टेकिंग मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ज़्यादा लेते हो तो ये एक मेंटल टफनेस डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज ऑफ अर्निंग मनी। सी, मोस्ट पीपल do not earn money in the stock market. Why? Because they want to get rich quick. उनके अंदर मेंटल टफनेस नहीं है कि वो पेशेंस रखे या फिर अच्छे स्टॉक्स होल्ड करके रखे। तो इस वजह से होता क्या है कि जब आपने देखा होगा कि कुछ लोग सेम स्टॉक में इन्वेस्ट करके भी लॉस करते हैं और उसी दूसरा इंसान उसी स्टॉक में थोड़े लंबे पीरियड से होल्ड करके प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। वाई? बिकॉज द सेकंड पर्सन हैज़ द मेंटल टफनेस टू होल्ड द गुड क्वालिटी स्टॉक दैट हैज़ द गुड बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो अगर आपके अंदर मेंटल टफनेस नहीं है, आपको अगर ये लगता है कि पैसे की कमी है, तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, लेट मी गेट दैट एक्सपीरियंस, लेट मी गेट दैट अपॉर्चुनिटी, लेट मी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इवन इफ आई लूज आई नो दैट द सप्लाई ऑफ मनी इज़ नॉट लिमिटेड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई एबिलिटी। अगर ये मेंटल टफनेस है तो आप पैसे कमा लेंगे, right? So take more responsibilities. That is how you develop mental toughness. Sixth way to develop mental toughness is by having a sense of urgency. See, the world class लोग जो होते हैं वो अपने काम को लेके एक अर्जेंसी में रहते हैं। They know that the clock is ticking and life is also short. So जो भी कुछ करना है ना वो अभी करना है, फ्यूचर के लिए डिले नहीं करना है, unnecessary डिले नहीं करना है। See, there is a difference between not living your life and doing everything in your work and doing something by not wasting your time. So what I am talking about is not wasting your time, right? They have a sense of urgency कि वो गलत तरीके से अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते और जो काम करना है उसको प्रायोरिटी देके ख़त्म करते हैं, राइट? लाइफ इज़ शॉर्ट। लेकिन ये थॉट एवरेज लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है। उनको लगता है यार इतनी अर्जेंसी क्यों है, इतनी लंबी तो लाइफ है, करेंगे जब करना है, अभी क्या करना है, जब कोई बोलेगा तब करेंगे, वरना लाइफ तो कट ही रही है। दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल यू मीट। आप कभी किसी से कन्वर्सेशन करना और इस चीज़ को नोट करना, राइट? सो आपको क्या देखना है कि आपकी लाइफ में कितने दिन आपने स्पेंड किए, अब तक आपने कितनी लाइफ जी ली है और उस लाइफ में आपने क्या अचीव किया, राइट? और उसी बेस पे अगर जीते रहे तो क्या अचीव करेंगे। तो कैलकुलेट द टाइम यू हैव लेफ्ट, राइट? इमेजिन करिए 50 साल तक जीने वाले हैं और कितना टाइम बचा है। बस अभी तक जो भी किया वो ठीक था, लेकिन आगे क्या करना है, क्या बाकी के टाइम भी यही जीतते रहेंगे ऐसे ही, तो क्या दुनिया याद रखेगी, किसी की लाइफ में कुछ मीनिंग ऐड कर पाएंगे? इफ़ येस
go ahead. If no, start doing the things and develop a sense of urgency. सो these were the 6 ways to develop mental toughness. आई होप आपको ये स्ट्रेटेजीज पसंद आई और आप इम्प्लीमेंट करें. अगर आपको और कोई सजेशंस है तो मुझे कमेंट कीजिए. अगर इसी सेम टॉपिक्स पे अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो देन ऑल्सो कमेंट. डू शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो. और अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए. टिल देन, दिस इज़ धवल गजेरा साइनिंग ऑफ. थैंक यू.